आज हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स जानेंगे जो कि जानना बहुत ज़रूरी होता है और कोई भी हमें पूछ सकता है। और भी बहुत सारे बेसिक टर्म्स हैं, लेकिन पहले हम लोग जानेंगे मैटर, एटम, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड और मिक्सचर के टाइप्स। ये कुछ बेसिक टर्म हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम में कभी कभी डेफिनेशन इनके पूछ भी देता है। तो फर्स्ट जो है वो है मैटर। मैटर किसको बोलते हैं? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। तो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जिसका मास होता है उसको हम लोग मैटर कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास मतलब कोई भी चीज़ जो जगह लेता है, जैसे एयर, वाटर, टेबल, चेयर, ये सब जगह लेता है। एंड हैज़ मास, इनका मास भी होता है। एयर का भी मास होता है, जैसे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, इनका मास होता है केजी में जिसको नापा जाता है। और ये टेबल हुआ, चेयर हुआ, इनके भी मास होते हैं और ये जगह भी लेते हैं। तो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास होता है उनको हम मैटर कहते हैं। और जैसे लाइट हुआ, फायर हुआ, इनका मास नहीं होता है और ना ही ये जगह लेते हैं, तो वो मैटर नहीं है। सेकंड जो है वो है एटम। एटम किसको बोलते हैं? इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर एंड इज़ इंडिविजुअल पार्टिकल। ये भी एक डेफिनेशन हो सकता है। और यहाँ जो लिखा हुआ है, इट इज़ द बेसिक यूनिट एंड इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ ऑल द मैटर्स, मतलब ये सारे एटम का बेसिक यूनिट है, इसी से सारे बने हुए हैं और ये इंडिविजिबल है। ये वर्ड को ज़्यादा ध्यान देना है, जो इंडिविजिबल है इसका मतलब एटम डिवाइड नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग बायो में पढ़ते हैं सेल बेसिक यूनिट होता है सारे लिविंग बींग्स का, वैसे ही एटम जो है जितना भी मैटर है उनका बेसिक यूनिट है। जो थर्ड है वो है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है? इट इज़ ए सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स वो सब्सटेंस है जो सेम काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है। यहाँ पर जो ध्यान देना है ये वाला लाइन, सेम काइंड ऑफ एटम्स, सेम ही एटम से बना हुआ रहेगा। तो एलिमेंट्स क्या होता है फिर से देख लेते हैं। इट इज़ ए सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। फोर्थ क्या है? मॉलिक्यूल्स। ए मॉलिक्यूल इज़ ए पार्टिकल मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। तो मॉलिक्यूल जो है वो दो या तो दो से अधिक एटम से बना हुआ रहेगा और वो एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड रहेंगे। यही है बस। मॉलिक्यूल क्या है फिर से देख लेते हैं। ए मॉलिक्यूल इज़ ए पार्टिकल मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ये बना हुआ रहेगा दो या तो दो से अधिक एटम से और ये जुड़े हुए रहेंगे किससे? केमिकल बॉन्ड से। केमिकल बॉन्ड क्या होता है ये आगे देखेंगे कभी हायर क्लास में। तो एक एग्जांपल क्या है मॉलिक्यूल का? वाटर। ये किससे बना हुआ है? दो एटम हाइड्रोजन और एक एटम ऑक्सीजन से। जो नेक्स्ट है वो है कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या होता है? ए कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड वो होता है जो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है और ये एक प्योर सब्सटेंस है। तो कंपाउंड का डेफिनेशन जो है, एक कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ ध्यान क्या देना है, ये मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है और जो मॉलिक्यूल्स है वो किससे बना हुआ रहता है? एटम से बना हुआ रहता है। और जो मैटर है वो क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका मास होता है। अभी तक में ये चीज़ें हम लोग सीखे। अभी और जो नेक्स्ट है वो है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? ए मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर क्या है? कोई भी दो सब्सटेंस को एक दूसरे में मिक्स किया कर दिया जाता है किसी भी प्रोपोर्शन पे, मतलब इनका कोई फिक्स नाप नहीं होता है, इनका प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है। तो मिक्सचर क्या होता है एक बार फिर से देखते हैं। ए मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन। और मिक्सचर के टू टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। क्या क्या मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर। यहाँ टेबुलर फॉर्म में देखेंगे मिक्सचर के कितने टाइप होते हैं, एक होमोजेनियस और एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसका कंपोजिशन जो है यूनिफॉर्म है। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में हम लोग उसका कंपोजिशन को ही ज़्यादा ध्यान देंगे, उसी पे इनका डेफिनेशन बना हुआ है। तो होमोजेनियस मिक्सचर वो है जिनका कंपोजिशन
यूनिफॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल लेंगे शुगर सॉल्यूशन, ऑरेंज सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है, जब हम लोग शुगर को वाटर पर डिज़ोल्व करते हैं तो जो शुगर पार्टिकल है वो इनविजिबल हो जाते हैं। जो वाटर जो है, वो जो सॉल्वेंट है उसमें वो छिप जाते हैं, तो हम लोग को ये नहीं दिखता है, पार्टिकल नहीं दिखते हैं वो मिक्सचर के। तो उसी को कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, जिनका पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इट इज़ ए मिक्सचर विच हैज़ नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। तो इसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, इनका पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। जैसे मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, जैसे सैंड ले लिए, बालू और वाटर ले लिए, दोनों को अगर घोल लेंगे तो हम लोग को उसका पार्टिकल्स जो है पूरा विजिबल होगा, जो सैंड पार्टिकल है। तो जहाँ पर पार्टिकल विजिबल हो जाए वहाँ पर हेट्रोजेनियस हो जाता है, और जहाँ पर पार्टिकल्स विजिबल ना हो वो होमोजेनियस हो जाता है। और इसका और एक एग्जांपल क्या है, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। थोड़ा सा शुगर ले लेंगे और एक सॉल्ट ले लेंगे, उसमें क्या होगा, दोनों को मिक्स करने के बाद दोनों जो पार्टिकल हैं शुगर और सॉल्ट हम लोग को पूरा तरह से विजिबल होंगे। तो जिसमें पार्टिकल विजिबल हो गए वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर का कंपोजिशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। और होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, पार्टिकल्स विजिबल नहीं होता है और इसका कंपोजिशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। अब दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। और हेट्रोजेनियस में क्या होता है, इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। ये जो यूनिफॉर्म और नॉट यूनिफॉर्म है इसी पे आंसर टिका हुआ है, तो इसको ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स पूरा दिखने लगते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन। हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या होगा, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। तो डिफरेंस जो है दोनों के बीच के वो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स का पूछता है, इसीलिए 3 पॉइंट लिखेंगे तो हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए टॉपिक्स लेकर।